आज हम लेंगे मापन और मात्रा का भाग पांचवा भाग लेंगे और इसमें विशेषकर हम लेंगे मापन में त्रुटियां, सार्थक अंक एवं उइमाएँ। तब इस चैप्टर में इस भाग में मापन में त्रुटियां ही उसी के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तब यहाँ पर मापन में त्रुटियां क्या है, इसके लिए हम देखते हैं कि आप कितनी भी सावधानी पूर्वक मापिए, अगर बार बार उसको मापेंगे तब हमेशा मान में क्या होता है, डिफरेंट आते रहता है। अतः सावधानीपूर्वक मापन करने पर भी मापित मान और वास्तविक मान में कुछ न कुछ अंतर अवश्य रहता है। अतः मापन में यथार्थता और परिशुद्धता शब्द का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर दो शब्द का हम उपयोग करेंगे, यथार्थता और परिशुद्धता। तो पहले आप जानते हैं कि यथार्थता, एक्यूरेंसी क्या चीज़ है। यथार्थता अर्थात एक्यूरेंसी, तब मापित मान वास्तविक मान के जितना निकट होगा, मापन की यथार्थता अर्थात एक्यूरेंसी उतनी ही अधिक होती है। अर्थात कोई भी हम मेजरमेंट करते हैं तब वो कहाँ तक सही है, उसकी सत्यता कितनी है, ये क्या कहलाती है, एक्यूरेंसी अर्थात यथार्थता। इसीलिए यहाँ पर परिभाषा में दिया गया है, मापित मान वास्तविक मान के जितना निकट होता है, मापन की यथार्थता उतनी ही अधिक होती है। दूसरा शब्द है परिशुद्धता। तो परिशुद्धता यह बतलाती है कि कोई भी राशि किस विभेदन, रिजॉल्यूशन या सीमा तक मापी गई है। सीमा तक मापी गई है कहने का अर्थ है, अगर आप किसी वस्तु की लंबाई को मापते हैं, अगर सामान्य जो आपके कंपास बॉक्स में जो स्केल रहता है उससे मापेंगे तब कहाँ तक मापेंगे, 1 सेंटीमीटर के 10वें भाग अर्थात 1 मिलीमीटर तक को ही माप सकते हैं, उसमें उसकी सीमा वहाँ तक है। लेकिन उसी को वर्नियर कैलिपर से मापेंगे तब कितना हो जाएगा, वो 1 सेंटीमीटर के 100वें भाग तक को हम शुद्धतापूर्वक माप सकते हैं। तो ये मापन यंत्र के लिए हो जाती है, हम किस मापन यंत्र का उपयोग करते हैं, अर्थात कौन कितनी सटीकता से उसका मापन कर सकता है, परिशुद्धता से मापन कर सकता है। और परिशुद्धता मापक यंत्रों के अल्पतमांक पर निर्भर करती है। जैसे हमने अभी बतलाया कि कोई भी जो मापक यंत्र है उसका अल्पतमांक जितना छोटा होगा उससे हम मापेंगे वो ज़्यादा परिशुद्धता रहेगी। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया गया है, जैसे हमने अभी बतलाया मीटर स्केल और वर्नियर कैलिपर्स, अगर इन दोनों से अगर किसी वस्तु की लंबाई मापेंगे तब क्या हो जाएगा, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना होता है 0.01 सेंटीमीटर और इसका कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर। तब इस तरह से इन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस रहेगा। इसमें हम ज़्यादा परिशुद्धता से माप सकते हैं जबकि इसमें कम परिशुद्धता से। अब आगे आ जाते हैं मापन में त्रुटियां, जो इसका प्रमुख भाग है। जैसे हमने अभी बतलाया कि किसी वस्तु का मापन मीटर स्केल से करें और वर्नियर कैलिपर से करें तब दोनों के मापन में क्या होगा, अंतर रहेगा। तो इससे स्पष्ट है कि हम 100% वास्तविक माप ज्ञात नहीं कर सकते। अर्थात हम मापन जो भी करते हैं, कैसा भी यंत्र क्यों ना हो, तब उसके द्वारा मापे गए जो पाठ्यांक आएगा, माप जो मिलेगा, पाठ्यांक मिलेगा, उसमें त्रुटि रहेगा ही रहेगा। अब इसी को हम क्या कहते हैं, मापन में त्रुटियां कहते हैं। तो किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को मापन की त्रुटि कहते हैं। तो स्पष्ट है यहाँ पर, वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को मापन की त्रुटि कहते हैं। इस तरह से त्रुटि या मापन में त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा, वास्तविक मान डिफरेंट अंतर मापित मान अर्थात दोनों का अंतर। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा इस एग्जाम्पल से हम लेते हैं। मान लो कोई व्यक्ति क्या करता है, एक वस्तु की माप करता है, एक को मिलता है 5 सेंटीमीटर, दूसरा उसका दोस्त मापता है तो उसको मिल जाता है 4.92, तीसरा जो मापता है 4.98 मिलता है। तब इस तरह से हम देखते हैं तब क्या होती है, अलग अलग व्यक्ति के द्वारा मापा गया जो पाठ्यांक है वो अलग अलग है। अगर हम 5 सेंटीमीटर को उसका स्टैंडर्ड मान मान लेते हैं, 5 सेंटीमीटर का था वो,
तब इन्होंने भी त्रुटि किया, इन्होंने भी त्रुटि किया। एक तीसरा व्यक्ति जो मापता है वो 5.02 मापता है, तब इन्होंने भी त्रुटि किया। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, जो भी मापता है कुछ न कुछ त्रुटि करता ही है। तब जो त्रुटियां जो होती है उस त्रुटियां को अलग अलग तरीके से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो बहुत सारी जो त्रुटियां होती है अलग अलग कारणों से होती है और उन कारणों के आधार पर उसका हम अध्ययन करते हैं। तो इसमें जो त्रुटियां हैं उसको 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला आता है क्रमबद्ध त्रुटि, और दूसरा आता है यादृच्छिक त्रुटियां, और तीसरा आता है स्थिर त्रुटियां। तब यहाँ पर क्रमबद्ध त्रुटियां किसे कहेंगे, तब ये मापक यंत्र के कारण जो होने वाली त्रुटियां हैं उसको हम लगभग इसमें क्या कहते हैं, क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं। और ये मुख्यतः यंत्रीय त्रुटियां होती है, व्यक्तिगत त्रुटियां होती है, वाह कारकों के कारण त्रुटि हो सकती है, अपूर्णता त्रुटि। तो ये जो त्रुटियां हैं क्रमबद्ध त्रुटियों में आती है। दूसरा क्या आता है, यादृच्छिक त्रुटियां। तो यादृच्छिक त्रुटियां क्या कहते हैं, जैसे हमने बताया कि किसी भौतिक राशि को मापन करते हैं, बार बार मापन करते हैं, फिर भी अलग अलग पाठ्यांक आता है, अलग अलग पाठ्यांक आता है, तब उसको हम क्या कहते हैं, यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं। इसीलिए जो भी मेजरमेंट करते हैं, मापन करते हैं, उसका मध्यमान लिया जाता है। तो जैसे ये मीन बराबर क्या होगा, A1 + A2 + इस तरह से अगर n बार मापन करेंगे तो ये n तक जाएगा बटा n। तो इस तरह से आप मध्यमान निकाल लेंगे, तब इस तरह से हम यादृच्छिक त्रुटियों का निराकरण कर लेते हैं। अगला आता है यहाँ पर स्थूल त्रुटियाँ। तो स्थूल त्रुटियों में लेते हैं तो मापनकर्ता की क्या होती है, असाधारणी या लापरवाही, सीधा सीधा ये स्थूल त्रुटियों में आती है। मापनकर्ता की जो लापरवाही के कारण होने वाली त्रुटि को हम क्या कहते हैं, स्थूल त्रुटियां कहते हैं। तो ये जो त्रुटियां हुई ये क्या है, उसको वर्गीकृत किया गया है, इतने प्रकार से त्रुटि हो सकती है। लेकिन अब आगे हम जो लेंगे उसको हम कैसे व्यक्त करें, क्योंकि फिजिक्स में हम क्या करते हैं, सभी चीज़ का गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो त्रुटि होती है उसका भी हम कैलकुलेशन करेंगे, गणना करेंगे। तो व्यक्त करने की तरीके, तो इस तरह से त्रुटि को मुख्यतः हम 3 तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। त्रुटियों को व्यक्त करने के तरीके में आ जाते हैं। तो व्यक्त करने के जो तरीके हैं उसके आधार पर इसका 3 प्रकार में बांटा गया है। एक होता है निरपेक्ष त्रुटि, दूसरा होता है अपेक्षिक त्रुटि, और तीसरा होता है प्रतिशत त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या है, इसको विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। तब यहाँ पर निरपेक्ष, तो देखते हैं किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और व्यक्तिगत मापित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अर्थात वास्तविक मान क्या होगा, स्टैंडर्ड मान, अगर किसी वस्तु का कोई भौतिक राशि है उसका स्टैंडर्ड मान दिया गया है तो उसको वास्तविक मान मान लेंगे, और जो हम मेजरमेंट करेंगे, मापेंगे, उसको व्यक्तिगत मान लेंगे। इन दोनों का जो अंतर आएगा उसको हम क्या कहेंगे, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो इस तरह से निरपेक्ष त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा, वास्तविक मान और अंतर व्यक्तिगत मापित मान। या गणितीय रूप में लिखेंगे तब डेल ए बराबर वास्तविक मान के लिए क्या कहेंगे, अगर स्टैंडर्ड मान नहीं दिया गया है तब मध्यमान निकालेंगे तो ए मीन लिखते हैं, इसीलिए वास्तविक मान, और व्यक्तिगत माप जो हमने पाठ्यांक प्राप्त किया उसको हम व्यक्तिगत मान करते हैं। अब हम आते हैं निरपेक्ष त्रुटि की परिभाषा के बाद उसकी गणना कैसे करेंगे। तो निरपेक्ष त्रुटि की गणना, तब इसके लिए हम लेकर चलते हैं किसी भौतिक राशि के जो मापित मान है, मान लो हम n बार मापते हैं, तब क्या क्या पाठ्यांक मिलेंगे, A1, A2, A3, इस तरह से आगे AN तक मान प्राप्त होगा। तब उस भौतिक राशि का जो मध्यमान निकालेंगे, ए मीन, तो मध्यमान निकालना आपको आता है, जितने भी हम मेजरमेंट किए हैं, मापन किए हैं, उस सबको हम जोड़ देंगे, चाहे 4 बार हो, 5 बार हो, या 10 बार, या फिर n बार। तो इसीलिए A1 + A2 + A3 + अप टू सो ऑन AN अपॉन n, इसको सूत्र के रूप में लिखेंगे तो n नीचे है तो इसीलिए 1/n लिख देते हैं। फिर सिग्मा i = 1 to n AI। तो इस तरह से ये मध्यमान हो गया, और मध्यमान मान को ही हम क्या कहते हैं, उसका वास्तविक मान लेते हैं, इसीलिए इस मान को हम क्या मानेंगे, अब वास्तविक मान। अब जब वास्तविक मान आ गया तो हमने तो मेजरमेंट A1, A2, A3 किया है, तब इन सभी में क्या होती है, निरपेक्ष त्रुटि कितनी होगी। तब इसमें निरपेक्ष त्रुटि करने के गणना करने के लिए लेते हैं हम, आ जाएगा ये निरपेक्ष मान भी, इस तरह से निरपेक्ष का चिन्ह लगा देते हैं, डेल A1,
पहले जो हम मेजरमेंट किए उसमें कितनी निरपेक्ष त्रुटि है, तो बराबर कितना होगा मॉड ऑफ या निरपेक्ष मान ए मीन माइनस A1। तो ये इस तरह से हम पहले के लिए निकाल लेते हैं। ठीक इसी तरह से डेल A2 का निरपेक्ष मान बराबर क्या हो जाएगा, जो निरपेक्ष मान क्या रहेगा ए मीन माइनस A2। इस तरह से इन दोनों का अंतर निरपेक्ष मान होगा। इसी तरह से 3, 4 जितनी भी बार हम किए रहेंगे उसके अनुसार करेंगे। मान लो n बार किए हैं तब डेल AN बराबर लेते हैं मॉड ऑफ ए मीन माइनस AN। तो इसमें ध्यान रखना आप 5 बार किए हो तब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा तक आएगा, n तक नहीं जाना है आपको। ये जनरल फार्मूला के लिए AN लिया गया है। अब आगे यहाँ पर लेते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि के लिए क्या होगा, जितनी भी ये त्रुटि अब आया है इन त्रुटियों को क्या करते हैं मध्यमान निकालते हैं। तो डेल A मीन बराबर हो जाएगा पहले के लिए निरपेक्ष त्रुटि प्लस दूसरे के लिए प्लस तीसरे के लिए, फिर इस तरह से nवें के लिए जो निरपेक्ष त्रुटि है इन सबको क्या करेंगे जोड़ेंगे और n से भाग देंगे। तब इस तरह से क्या हो जाएगा, ये सूत्र बन जाएगा। तब आगे इसको भी उसी तरह से बना सकते हैं 1/n सिग्मा i = 1 to n मॉड ऑफ डेल AI। ये उसके लिए सूत्र हो गया माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तब इसी को हम क्या कहेंगे, वह जो त्रुटि है माध्य निरपेक्ष त्रुटि ही वास्तव में निरपेक्ष त्रुटि आया ये। अब दूसरे प्रकार की जो त्रुटि है आपेक्षिक त्रुटि। तो आपेक्षिक त्रुटि के लिए क्या हो जाती है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि और मध्यमान, या ये क्या है वास्तव में वास्तविक मान। इस बात को ध्यान रखना, जो मध्यमान निकाले हैं उसी को वास्तविक मान भी लिया जाता है। तब माध्य निरपेक्ष त्रुटि और मध्यमान या फिर वास्तविक मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। तो इस तरह से आपेक्षिक त्रुटि हो जाएगा माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटा क्या हो जाएगा मध्यमान, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डेल A मीन बटे A मीन। तो इस तरह से तो इतना हो गया। इस पर थोड़ा सा आगे यहाँ पर लिखेंगे सिंपल मीन करके हम कह सकते हैं जो निरपेक्ष त्रुटि होती है डेल A उसको दर्शाते हैं और जो वास्तविक मान है A। तो इस तरह से इसकी परिभाषा इसके आधार पर भी दिया जा सकता है। आगे हम लेते हैं तीसरा है प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि के लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, जो अपेक्षित त्रुटि प्राप्त हुआ है तो उसी को आधार पर मानकर हम प्रतिशत त्रुटि निकाल सकते हैं। मतलब जब अपेक्षित त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। अर्थात इसका सूत्र के रूप में लिखेंगे तो प्रतिशत त्रुटि बराबर माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटा मध्यमान गुणित 100%। अर्थात जो हमें अपेक्षित त्रुटि प्राप्त हुआ था उसमें गुणा 100 कर दिए तो ये प्रतिशत त्रुटि बन गया। तो इस तरह से ले सकते हैं डेल A मीन बटे A मीन इंटू 100%। 100 को गुणा कर देने से क्या हो जाता है प्रतिशत, और प्रतिशत में दर्शाए इसीलिए इसका नाम क्या रख दिए प्रतिशत त्रुटि। तो इस तरह से हम आसानी से निकाल सकते हैं जो अपेक्षित त्रुटि मिला है उसी में आप 100 की गुणा करके सीधे सीधे प्रतिशत त्रुटि की गणना कर सकते हैं। तब इन तीनों त्रुटियों का जो गणना कैसे होता है उसको एक उदाहरण लेकर हम हल करके देखते हैं। तब इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। अब प्रश्न हमारे पास है, एक विद्यार्थी एक तार की व्यास का मापन करता है। किससे मापन करता है तार का व्यास? स्क्रू गेज से, और निम्न पाठ्यांक प्राप्त करता है। वो 4 बार मापन करता है और 4 बार अलग अलग पाठ्यांक प्राप्त करता है। पहले बार मिला उसको 0.124 सेंटीमीटर, तीसरा पाठ्यांक लेता है वो 0.126 सेंटीमीटर प्राप्त करता है, और चौथा जब मेजरमेंट करता है चौथी बार तब 0.128 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से 4 बार मेजरमेंट करने पर अलग अलग पाठ्यांक प्राप्त किया। तब हम इस मापन में निरपेक्ष त्रुटि, अपेक्षित त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ये ऐसा प्रश्न दिया गया है। तब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो पहले A मीन निकालेंगे, और A मीन का जो सूत्र होता है उस सूत्र के आधार पर क्या निकालते हैं A1, A2, A3, A4। तब जो पहला रीडिंग है उसको A1 मान लिया, ये A2 हो गया, ये A3 और A4। तो इस तरह से A1 का मान रख दिए प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। चूँकि 4 बार पाठ्यांक लिए हैं इसीलिए बटा 4 कर दिए। इसको आप गणना करेंगे तब क्या जाएगा 0.498
बटा 4 बराबर, इसको हल करेंगे तब आता है वो 0.12, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, ज़्यादा और अंक आएगा लेकिन उसको नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो सीमा है दशमलव के बाद 3 अंक है तो यहाँ पर भी 3 अंक ही लेना है। अब इसके बाद अब क्या करना है आपको, निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करना है। तो पहला जो पठ्यांक है उसके लिए हम निरपेक्ष त्रुटि के लिए निकालेंगे निरपेक्ष मान डेल A1 बराबर क्या हो जाएगा, ए मीन माइनस A1। तब ये निरपेक्ष मान के अंतर्गत इसको रखेंगे, तब ए मीन जो मान आया है 0.124, फिर उस पर माइनस कर देंगे तो पहला पठ्यांक भी उतना है 0.124, तो इन लोगों का निरपेक्ष मान करेंगे तब ये वास्तव में 0 आया, अर्थात इसमें कोई निरपेक्ष त्रुटि नहीं है पहला पठ्यांक में। दूसरे पठ्यांक में देखेंगे तब क्या होता है 0.12, ये 4 का 4 रहेगा, माइनस 0.120 आया ये, तब इसमें डिफरेंस कितना आ जाएगा 0.004। इसी तरह से तीसरे के लिए निकालना है, चौथे के लिए निकालना है, तो ये अलग अलग के लिए हो गया। अब यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, आप मध्यमान निरपेक्ष त्रुटि, तब आगे इसको मध्यमान निरपेक्ष त्रुटि के लिए हो जाएगा डेल ए मीन बराबर जितनी बार 4 बार निरपेक्ष त्रुटि जो मिला है इन सबको यहाँ पर जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद 4 से भाग दे देंगे, इनको जोड़ेंगे तब याद रखकर 0.010 बटे 4, और इसका भाग देने पर मिलेगा ये 0.0025 मिलता है, लेकिन हम 3 अंक लेंगे इसीलिए क्या करना है 5 को छोड़ देना है, तो 0.002 आ गया। तब इस तरह से हमें क्या मिल गया, निरपेक्ष त्रुटि मिल गया। ठीक है, ये अब निरपेक्ष त्रुटि मिला, तब आगे हम निकालेंगे आपेक्षिक त्रुटि। तो आपेक्षिक त्रुटि के लिए होता है डेल ए मीन बटा ए मीन, तो डेल ए मीन है इसको ज्यों को त्यों रख दो, और उसके बाद ए मीन जो मिला है उसको रख देते हैं, तो क्या हो गया 0.002 अपान 0.124। अब इन दोनों को भाग देंगे तब आ जाएगी ये 0.016। ठीक है, ये और 0.016 है, ये क्या कहलाएगी आपेक्षिक त्रुटि। अब आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में बदल देंगे तब प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी, इसीलिए प्रतिशत त्रुटि बराबर हो जाएगा डेल ए मीन बटे ए मीन इंटू 100%, गुणा 100 का करेंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। क्योंकि इस राशि का गणना कर चुके हैं इसीलिए और गणना करने की जरूरत नहीं है, जो मान मिला उसको ज्यों को त्यों रख दो 0.016 इंटू 100, तब क्या आ जाएगा 1.6%। तो इस तरह से प्रतिशत त्रुटि हमें 1.6 आया ये। तो मेजरमेंट में जो त्रुटि हुई प्रतिशत के रूप में दर्शाएं तब कितना आएगा 1.6% की त्रुटि आई। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगले चैप्टर में अगले वीडियो में हम इससे आगे लेंगे।